तो उन्होंने मेरा सर दीवार में मारा 3 बार और फिर मुझे मेरे बाल पकड़ के मुझे नीचे खींचा सीढ़ियों से और फिर नीचे खींच के मुझे 3-4 लात मारी और फिर झाड़ू या वाइपर कुछ रखा हुआ था वो पकड़ा और फिर उससे लेकर मुझे मारने लगे। बट मेरी सिस्टर आई, उन्होंने उनको रोका, वो खुद मेरे से लिपट गए, उसको भी पड़ी थी 2-4 उसके चक्कर में। एंड फिर मेरी मम्मी थी तो उन्होंने रोक लिया था उनको, मेरा भाई भी था वहाँ पे, जो भी मतलब ये सारी मारपीट होने के बाद में it was complete silence in our house, complete silence, and everybody knew कि अब क्या होने वाला है। एंड ये बात मुझे बाद में पता चली, बट हाँ मेरी मम्मी ने ये चीज़ कन्फेस करी कि वी न्यू कि अब तो घर में नहीं रुकेगी। सो दिस इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु इज अ गुड रिबेलियन, जिसके इंटेंशन अच्छे होते हुए जिसने अपना टाइम, अपनी एज, अपना करियर, अपना प्रोफेशनलिज्म सब कुछ दाव पे रखा टू अंडरस्टैंड द फैमिली, टू से कि यार चलो एक दिन समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, अपन थोड़ा वो टाइम ले लेते हैं। बट इस पेट्रियार्कल माइंडसेट, इस कल्चरल सेटिंग में जहाँ हम इस देश में रहते हैं इंडिया में, उसके होते हुए भी सारी चीज़ें हो नहीं पाई। एंड मेरी ही गलती थी, मैंने अपने लाइफ के 3 to 4 years इसी चीज़ों में वेस्ट कर दिए कि नहीं यार एक दिन मेरे पेरेंट्स समझ जाएंगे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। सो हियर्स मी, आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी नाइस बिजनेस फैमिली। हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। आई लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ। आई हैड अ ह्यूज ह्यूज रूम, जैसे कि आजकल अपार्टमेंट्स होते हैं 60-70 गज के, उस वजह से आप अगर 4 मिला लो तो दैट वाज माय रूम साइज, माय ओन रूम, माय ओन फ्लोर। Me and my sister used to share that. So yeah, pretty good, pretty decent. उसको बताने का रीज़न सिर्फ यही कि pretty decent house we had in a medium city, medium to large we can say, मतलब डेवलप हो रहा था सिटी, इट्स नॉट लाइक दिल्ली गुड़गांव। एंड सो हमारी लाइफ काफ़ी मॉडेस्ट थी। कभी कभी इंटरनेशनल वेकेशंस, साल में 2 बड़े वेकेशंस, छोटे छोटे वेकेशन महीने के तो ऐसे होते रहते थे। आउट स्टेशन जाना, कुछ शॉपिंग करने के लिए, मेलों वगैरह में जाना, घूमने जाना, फोर्ट्स देखने जाना, बिकॉज मेरे पापा को और मुझे बहुत ज़्यादा घूमने का शौक है। तो वो कुछ बोलते थे तो मैं उनमें 2 बात लगा के मैं भी घूमने की बातें करने लग जाती थी, यार चलो अपन घूमने चलते हैं। इट वॉज काइंड ऑफ अ हैप्पी फैमिली अनलेस आई से नो। तो मैंने ना कभी अपनी फैमिली को, आई वुड से कभी मैंने ना तो मेरे ख्याल से नहीं बोला था, बट हाँ मैं जिद्दी शुरू से रही। तो मेरा ये था कि यार पहले मैं कोएड में पढ़ रहे थे, मैं और मेरा भाई दोनों कोएड में पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद में मेरे भाई को एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल टाइप में डाल दिया था। और क्योंकि मैं, मुझे नीड नहीं थी इंटरनेशनल स्कूल की, बिकॉज आई वॉज रियली गुड एट माई स्टडीज, सो दैट्स वाई मुझे इंटरनेशनल स्कूल की नीड नहीं थी। तो मुझे एक नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ा रहे थे, जो कि मैंने खुद जिद करके शिफ्ट करी थी, गर्ल्स स्कूल थी। बट उस टाइम पे उसका नाम बहुत था कि भाई ये गर्ल्स स्कूल से अच्छी लड़कियां निकलती है, अच्छी पढ़ाई होती है, ये वो करके। तो मैंने खुद के लिए उस स्कूल में शिफ्ट करा लिया जिद कर करके, मैं तो उसी में जाऊंगी, मैं तो उसी में जाऊंगी। फिर उसके बाद में मुझे उस स्कूल से पता चला कि यार ऐसे तो अपना कट रहा है, दुनिया भर का काम तो सिर्फ लड़कियों के साथ करना नहीं है, मतलब मोस्ट लड़कियां तो वहाँ पहुंची भी नहीं है जहाँ मुझे काम करना है। तो और अभी भी नहीं है ऑनेस्टली, मतलब अभी भी वर्कफोर्स में रेशो बहुत कम है गर्ल्स का। तो ऑब्वियसली आई न्यू कि यार लड़कों के साथ ही काम करना है ना, तो कोविड स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो लड़कों के साथ कैसे काम कर पाएंगे, ही करती रह जाऊंगी, शर्माती रह जाऊंगी। फिर मैंने जिद करके इंग्लिश मीडियम कोविड स्कूल में एडमिशन लिया। हमारे घर के क्लोज बाय, तो स्मॉल सिटी थी, सब कुछ क्लोज बाय होता था। फिर उसके बाद मैंने कोविड स्कूल में एडमिशन लिया अपनी जिद से, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया अपनी जिद से। तो मैंने जिद करी है, बट हाँ मैंने कभी ना नहीं बोला किसी चीज़ के लिए कि नहीं मम्मी मैं ये नहीं करूँगी, नहीं पापा मैं ये नहीं करूँगी, मेरे को नहीं करना। बट मेरा पहला ना आया शादी के लिए। और आपको तो बताइए भाई, इंडियन हाउस होल्ड में तो आप शादी के लिए मना करके देख लो, देखिए आपके साथ जो जो टॉर्चर होगा ना, आप बोल बता भी नहीं सकते मतलब किसी को। बट मैं यहाँ बताने वाली हूँ, ये पूरे पॉडकास्ट में अ गुड रिबेलियन, इसका मतलब यही है कि रिबेलियन को हमेशा एक नेगेटिव जॉनरा देखा जाता है, यार रिबेल रिबेल कर रहा है। बट कितने लोग हुए हैं यार, कितने लोगों ने रिबेल किया है आज तक, इतने लोगों ने रिबेल किया है तभी तो आज़ादी से जी रहे हैं। आज तक इतने लोगों ने रिबेल किया है तभी तो जाके फेमिनिज्म आया दुनिया में। तभी तो जाके आदमी भी शांति से घर में बैठ के भी कमा सकता है अगर वो चाहे तो। उसको दर्द धक्कर खाने की जरूरत नहीं है, अगर वो पढ़ लिख ले तो घर में बैठ के भी कमा सकता है। ये सब कुछ रिबेलियन की वजह से ही तो हुआ है। काफ़ी सारे इन्वेंशन हुए हैं, काफ़ी लोगों ने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जाके ऐसे इन्वेंशन किए जिसकी वजह से आज हम घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। मैं ये पॉडकास्ट शूट कर सकती हूँ घर बैठे बैठे, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये सब कुछ रिबेलियन का ही तो नतीजा है। तो फिर हमने इसको एज अ गलत टोन कब ले लिया मुझे समझ नहीं आया। तो आई टेल माई सेल्फ कि हाँ आई एम अ गुड रिबेलियन बिकॉज मैंने, एक होता है ना आत्मसमर्पण भी कर दिया, मैंने गिव अप भी कर दिया, एंड मैंने सब कुछ उनके हवाले भी कर दिया कि नहीं यार कर लेंगे, वो मेरे लिए सही करेंगे, बट उससे ना होता नहीं है एक्चुअली। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ काइंड ऑफ पर्सन, जो मैं चीज़ देखती हूँ ना और जो मैं सुन रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्राउड इज सेइंग दिस थिंग कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, उनको पढ़ने नहीं देते हैं, कॉलेज जाने के बाद में ये चक्कर वक्कर चला लेती हैं, फिर उसके बाद में ये घर वालों को नाम खराब करती है। मैं उन चीज़ों को नोटिस करती हूँ एंड मैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। लाइक कि आई न्यू कि यार काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि यार लड़कियां ना कॉलेज जाके बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, फिर 3-4 साल में इनका ब्रेकअप हो जाता है, इनकी कॉलेज की सारी मेमोरीज खराब हो जाती है, एंड देन उसके बाद में वो कभी भी अपने कॉलेज के मोमेंट्स को याद ही नहीं करना चाहती। फॉर मी कॉलेज वॉज अल्टीमेट फ्रीडम। मैं तो जब कॉलेज गई थी मुझे पता है कि भैया ये 4 साल है अपने को एंजॉय करना है, ठीक है, क्योंकि अपने अपने हो जानी है शादी, और मुझे पता है कि भाई मुस्लिमों में शादियाँ कैसी होती हैं, ना तो कोई ढंग के पढ़े लिखे अपन को लड़के मिलने वाले हैं, तो अपना ये माइंडसेट था कि भैया अपने को तो मजे करना है, ठीक है। वो मजे की बात मैं वो नहीं कर रही कि दारू सुट्टा ये फालतू बातों में तो मैं पढ़ी भी नहीं थी तब तक, और अब भी नहीं हूँ। तो मुझे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। मजे फ्रीडम एंजॉय करो, जब चाहे तब बाहर जा सको, थोड़ा बहुत जीन्स पहन ली, है ना, थोड़ा एंजॉय कर लिया। मैंने तो स्ट्रीट फूड खाना भी वहीं सीखा था। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर नहीं जाते थे, बट हम अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते थे, हल्दीराम वगैरह, बीकानेर वाला, यहाँ जाके हम स्ट्रीट फूड खाया करते थे, नॉट ऑन द ठेला वाला जो स्ट्रीट इटसेल्फ, ठीक है। तो हमारा घर में सीन ही यही था कि मतलब अच्छी जगह पे जाओ अच्छा खाना खाओ, इट वॉज नॉट कि बाहर मत निकलो बट अच्छी जगह पे जाओ अच्छा खाओ, ठीक है। तो मैंने सब कुछ देखा, अपने गाना गाना, मॉडलिंग करना, शूट्स करना, फोटोज खींचना, गाली गलौज तो भाई अंधा, मैं तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करती थी, तो गाली गलौज देना, स्कूल की कॉलेज की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, घर वालों को झूठ बोल के थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना, हालांकि मैं झूठ बोलने में बहुत बुरी हूँ, तो झूठ बोलने से बजाय छुपाना, लाइक कि बताया ही नहीं। शॉपिंग पे जाना, थोड़ा बहुत बॉयज के साथ घूमना, बट बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। तो मेरे को ये था कि नहीं यार अपने को एंजॉय करना है, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन यही है, पब्लिक ओपिनियन यही है ना कि ज्यादा लड़कियां जाके अपना खराब कर दी, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन लो ना यार। तुम कोई महान तो होने की तुम्हारे साथ वो चीज़ नहीं होगी भाई, पूरी दुनिया में सब लड़कियों के साथ हो रही है। बहुत रेयर होते हैं कि 3-4 साल कॉलेज के बाद में उनको पता होता है कि भैया अपना तो नहीं चलने वाला, बाद में फिर कटता है रोना धोना। मुझे नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में ये सब कुछ, तो मैंने बॉयफ्रेंड बनाया नहीं। अपना तो था कि अपन जिंदगी एंजॉय करें। बनाया बॉयफ्रेंड लास्ट सेमेस्टर में जाके, लास्ट में, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो मतलब अपन ने अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो मैंने हमेशा पब्लिक ओपिनियन को सीरियसली लिया है। जब पब्लिक बोलती है कि यार अपने यहाँ शादी होने के बाद में लड़कियों को ये करना पड़ता है, तो मैंने उस चीज़ को सीरियसली ली कि भाई अपने को तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, घूमटा निकालो, सर पे दुपट्टा लाके इन लॉज की सेवा करते रहो पूरे दिन रात, और पता नहीं क्या क्या, अपने जॉब में कॉम्प्रोमाइज करो, ज़्यादा दूर अपने घर से जा नहीं सकते, कोई थोड़ी सी भी सासू माँ को खांसी भी आ गई तो घर भाग भागे, ओ हाय मेरी माँ को क्या हो गया, हाय मेरी माँ को क्या हो गया करते हुए। तो मतलब टोटल अपन ने देखा वो, ठीक है, सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है यार ऐसे होता है ऐसे होता है। तो मैं क्या बेवकूफ हूँ जो मैं वो करने चली जाऊंगी कि हाँ भाई मैं तो खुशी खुशी मैं भी एक बार इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं भी इसी आग में कूद जाती हूँ। भाई जब वो पब्लिक ओपिनियन था तो मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने डिसाइड किया यार अपने को नहीं चाहिए सब कुछ। अपने को चाहिए शांति शादीशुदा जिंदगी, जिसमें अपना पति, अपन एंजॉय कर रहे हैं, ओकेजनली अपने पेरेंट्स को मीट कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को मिल रहा है, मैं अपने पेरेंट्स को मिल रही हूँ, सब कुछ शांति से चल रहा है। तो मैंने तो यही सोचा ना, जब सारी दुनिया बता रही है तो हम क्यों उधर आग में कूदना चले जाएंगे भाई। अब हमको मम्मी ने सिखाया कि ये गर्म है तपीला, इसको मत टच करो, तो हमने उस चीज़ को सीरियसली लिया ना, हम नहीं टच कर रहे उसको। तो मैं तो अच्छी बच्ची हुई इस चीज़ के अंदर, इसमें गलत क्या किया मैंने। बट भाई लोगों को नहीं समझ में आना। तो कहानी यार ऐसी चलती रहेगी, कुछ हंसी वाली बातें हैं, कुछ बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग बातें हैं। झेल पाओ तो सुन लेना, वरना उन एपिसोड्स को स्किप कर देना, मैं हो सकेगा याद रहेगा तो वार्निंग डाल दूंगी उसके आगे। बट हाँ यार ये ओवरऑल स्टोरी एक ट्रेजिक स्टूडेंट की है, एक ट्रेजिक गर्ल की है, जिसमें इस स्टोरी में वो सब कुछ होता है जो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में होता होगा। एक बच्चे के पैदा होने से उसका काला मोटा गोरा चिट्टा, काम करने में कैसी है, आटा गूंदने में कैसी, सब्जी बनाना आती नहीं आती, सफाइयाँ करती है कि नहीं करती, एजुकेशन में अपने भाई से अच्छी क्यों है, तेरा भाई एजुकेशन में तुझसे अच्छा क्यों नहीं है, अपने भाई को पढ़ा दो उसको आगे बढ़ा दो, पापा का बिजनेस तो एक दिन तुम्हें ही संभालना है, पर तुम्हारी शादी करके तुमको कहीं दूसरे काम भेज देंगे ताकि तुम्हारा पूरा कट जाए। एंड रेप, या
रेप, कैट कॉलिंग, ग्रोप्ड, अपनी फैमिली वालों से आर वर्ड सुनना, गालियाँ सुनना, उनके सामने बैठे बैठे पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक आना और उनको जी बराबर फर्क ना पड़े, फोर्सफुल मैरिज, फोर्सफुल एंगेजमेंट, ट्रॉमा, अपने कॉलेज से उठा के लेके आ जाना, किडनैपिंग, नो सपोर्ट, पुलिस, लॉयर्स, पॉलिटिक्स, जजेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबकी स्टोरी है यार इसमें। लव ऑफ माई लाइफ, माई जॉब, माई प्रोफेशन, अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी, leaving my job, managing finances, struggling with in-laws, court marriage, normal marriage, interreligion stuff. ना सारी स्टोरीज हैं इसके अंदर, सारी. So if you are excited about listening about someone's actual story, and I'm sure that I will be so honest with you guys, like I won't lie about a single thing. थोड़ा सा मैं एग्जेजरेट कर सकती हूँ एक चीज को दो, बट हाँ मैं एक को तीन नहीं करूंगी या एक को 10 मिला के मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज वो मेरी आदत नहीं है. सक्सेसफुल होने का रीज़न भी यही है मेरा, क्योंकि मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं सच बोलती हूँ. बिकॉज हमें फिर से वही बात हो गई, हमें यही सिखाया गया कि यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहिए, फालतू की बात छुपानी नहीं चाहिए. ठीक है ना, हमने सीरियसली लिया तो अच्छी बात है, हमें सीरियस लेनी चाहिए, तो मैंने सीरियसली ली. तो मैं झूठ नहीं बोलती, एक के बाद को दो नहीं मिलाती, बिकॉज मैंने देखा है जब लोग एक के बाद को दो मिला के बोलते तो कितना कलेश होता है घर के अंदर. So just keep tuned and I think that you will really really like it. And ये again a disclaimer, I'm very happy and probably I will keep this mode on, but yeah depends किस डे को मैं शूट कर रही हूँ, हो सकता है कि काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग भी हो, काफ़ी you can relate with this as well. बहुत सारी लड़कियां तो इजीली रिलेट कर लेंगी, हाँ, बट बहुत सारे लड़के भी रिलेट करेंगे जब मैं टॉक्सिक पेरेंटिंग की बात करूँगी, या फिर मैं लेन देन की बात करूँगी, जो अपने देश में बहुत ही ज़्यादा होता है. सो आई एम अगेंस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम इन सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. आई एम इन सपोर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी ही मेरा इकलौता रिलीजन है. एंड आई अश्योर यू नॉट कि भैया मैं तुमको किसी कल्ट फॉलोइंग या कोई रिलीजियस बाबा या उनको फॉलोइंग करने को बिल्कुल नहीं बोलूँगी. हाँ, ह्यूमैनिटी मेरा रिलीजन है, मैं इसके पीछे कोई कल्ट नहीं बनाना चाह रही. तुम मुझे एम्पैथी दो, काइंडनेस दो, मैं तुम्हें एम्पैथी दूंगी, काइंडनेस दूंगी. तुम मुझे जैसा बिहेव करोगे मैं तुमको वैसा ही रिटर्न में दूंगी. फॉर अ वाइल आई कैन शो यू काइंडनेस बिकॉज आई एम अ लाइक हैवी एम्पैथ काइंड ऑफ पर्सन, कि भाई मैं तो एकदम समझ जाती हूँ कि भाई तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे होगे. बट हाँ, एक से दो बार तीन बार, उसके बाद तो तुम्हें वही लेवल का मिलने वाला है जो आप दे रहे हो हमें. ठीक है. So just keep tuned and I'm really happy that I finally started. It takes a lot of guts out of me. So if you are watching, just subscribe so I know that हाँ कोई देख रहा है and somebody is interested, और लाइक भी मार दो तो थोड़ा मुझे लगेगा कि यार मतलब है, अपनी स्टोरी में थोड़ी पावर है. ओके, थैंक यू.